काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चन बैंक कितने जनों ने देखा? हाथ खड़ा कीजिए। क्वेश्चन बैंक कितने जनों ने सॉल्व करने की कोशिश की? देखा का मतलब ये नहीं है कि स्क्रीन पे देख लिया खोल के और सर को बोल देंगे हमने देखा। डोंट बी डिप्लोमेटिक। ठीक है, कितने जनों ने सॉल्व किया कि सर हम सब ने देखा? एनसलवा तुम कहाँ जाओगे? हम्म, कुछ भी नहीं देख के आते हो। अरे अरे सर, सब सबमिशन एक साथ है सर, कॉलेज में ईवीएस और सब तो देख वही दिख रहा हो सर, तो मैं तो सीए पढ़ाता हूँ, मेरे लिए दूसरी चीज इमटेरियल है। मुझे इतनी सी बात बता दे, क्या तेरा लिखने पढ़ने, सीए का लॉ पढ़ने से लिखने पढ़ने से दिल पूरा हो गया है क्या? हैं? नहीं सर, आज खत्म करूंगा सर, पक्का या सब। फिर जब तक मैं तेरे को एग्जाम्पल बॉय नहीं बनाऊं तेरे को पढ़ने में मजा नहीं आता है? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं। ठीक है। प्रेषा जी आपने नहीं देखा? सर मैं भूल गई। मैं आज देखे होंगे क्लास के बाद। प्रेषा खाना खाना तो नहीं भूली थी ना? हम्म। चलिए शुरू करते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कतड़े बोल क्या हुआ? श्रुति कोई डाउट है क्या? नहीं सर, आपने बोला ना किसने ओके ओके क्वेश्चन। ओके, हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ भाई दक्ष अग्रवाल। Yes, X transferred his house to his daughter M by the way of gift. The gift deed executed by X contained a direction that M shall pay a sum of rupees 5,000 per month to N, the sister of executant. Consequently, M executed an instrument in favor of N, agreeing to pay the said sum. Afterwards, M refused to pay the sum to N, saying that she is not liable to the N because no consideration was moved on from her. Decide with reason whether M is liable to pay the said sum to N. केस का नाम बताओ। सेम सिचुएशन है, बस थोड़े बहुत वर्डिंग्स इधर उधर हो गए हैं। केस का नाम। हाँ दक्ष अग्रवाल बोल, क्या है केस का नाम? So, Chinaya versus Ramaiya. चिनैया वर्सेस रमैया। श्रुति करते रहे। केस किस बारे में, ये क्वेश्चन किस बारे में, टॉपिक क्या लिखेगी? सर कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसर टू अ स्ट्रेंजर, मतलब कंसिडर सम, ये थर्ड पार्टी इन अ कंसिडरेशन कैन sue बट थर्ड पार्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट कैन। पक्का? एक सोच के या दो सोच के बता दिया? सारे टॉपिक बोल देगी अभी धीमे धीमे तो सर इसमें से भी है, इसमें से भी है, इसमें से भी है। ठीक है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, और एनी अदर पर्सन से भी आ सकता है। वो चिन्हैया वर्सेस रमैया में क्या हुआ था? जो डॉटर थी उसने मामा जी को एन्युटी देने का वादा किया था। मदर ने डॉटर को गिफ्ट किया था, तो उसने बदले में वादा किया कि एन्युटी मैं दे दूंगी। फिर बाद में अड़ गई कि इसमें इधर से मेरे को कंसिडरेशन तो आ नहीं रहा है। तो सर दोनों को साथ में देखें तो मदर जी ने मामा जी के बिहाफ पे कंसिडरेशन दिया हुआ है, तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। पहला पॉइंट तो ये। और कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इसको ऐसा भी बोल सकते हो। और कि सर स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट cannot sue but stranger to a consideration can sue, ये भी आ सकता है। stranger to a contract, मदर तो इस पे sue नहीं कर सकती हैं, but stranger to a consideration can sue provided he is, छुपी हुई बात क्या है, he is party to the contract। क्या मामा जी ने consideration दिया था बदले में? कोई नहीं। तो मामा जी is stranger to consideration, मामा जी is stranger to consideration, बट ही इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट सो ही कैन sue। तो अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue बट स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन sue प्रोवाइडेड ही इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये सब बातें आनी चाहिए तुम्हारे इस पॉइंट में, तब जाके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 2 भी सेम ही है, उस पर टाइम खराब नहीं करेंगे। आइए सर नेक्स्ट। एक
सर आपने वो ये वाला क्वेश्चन वो 3 वे में लिखना है ना। पहले वो ये चिन्मया वर्सेस रमैया वाला केस लॉ डिस्कस करना है, फिर वो बताना है कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू, और फिर वो केस को एक्सप्लेन करना है ना। हाँ, तो जो अपने केस स्टडी या प्रैक्टिकल उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोविजन एंड एनालिसिस, नंबर 1। दूसरा होता है फैक्ट्स ऑफ द केस, नॉट इन पैराग्राफ बट इन पॉइंटर्स में जो 2-3 जरूरी बातें हैं वो लिखते हैं। एंड थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन। प्रोविजन और एनालिसिस में एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन याद है सेक्शन, नहीं तो कंसेप्ट याद है तो सेक्शन याद नहीं है तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द, फिर एक्ट का नाम, ठीक है। जो भी जिस भी प्रोविजन पे ये चीजें बेस्ड है वो बताने का। कोई केस लॉ रिलेटेड है तो ब्रैकेट में केस का नाम लिख देने का, बस चिन्नैया वर्सेस रमैया, ठीक है। चिन्नैया वर्सेस रमैया में क्या हुआ ये पूरा डिटेल में अपने को बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। फैक्ट्स ऑफ द केस में पूरी कहानी नहीं लिखनी है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो जिन पे बेस्ड कंक्लूजन होगा वो बातें लिखनी है, और पॉइंटर फॉर्म में लिखनी है, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है। पूरा क्वेश्चन टीप नहीं देना है यहाँ पर। कंक्लूजन में अपना दिमाग लगा के बताना है कि भैया इस हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितने मार्क का होगा ये वाला जो आपने अभी बोला? कितने भी मार्क्स का हो सकता है, 3 नंबर के, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 के लिए, 4 के लिए, ज्यादा मार्क्स के लिए भी हो सकता है। वो अपन कैसे बोल सकते हैं। तो सर अगर ये 7 मार्क का क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंगली तो हमें पूरा केस लॉ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हाँ ना ना या सिर्फ मैं वो? ना। अरे नहीं, नहीं ना। जनरली 7 ठीक मार्क्स है। के लिए नहीं आना चाहिए। एक अकेला ऐसा क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए जनरली नहीं आना चाहिए। आ भी जाए तो भी कोई बात नहीं, बट केस मेंशन करने का नाम बहुत होता है ब्रैकेट में, कंसेप्ट बताया उससे रिलेटेड केस बताया। जैसे कि मैं बोलता हूँ एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, माइनर्स के साथ में बनाए गए एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। ब्रैकेट में लिख दूंगा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ऐसा बस इतना बहुत है कि इस केस लॉ से ये निकल के आया था, लैंडमार्क केस था। बाल्फो वर्सेस बाल्फोर, क्या सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स डू नॉट कन्वर्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे लैक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बाल्फो वर्सेस बाल्फोर, खत्म। आया समझ में, कचरा नहीं देना है अपने को, उसको क्रिस्प बात देनी है। बात समझ में आई ओके है, सर। ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, कचरा दोगे वो समझ जाएगा, वो सीए या कोई अच्छा लॉयर या ऐसा कोई तुम्हारी कॉपीज चेक करेगा भाई। अभी एक उसके आई थिंक एग्जाम खत्म हुए हैं। एक प्रिया मिस से पूछना, किसी एक लड़की के एग्जाम खत्म हुए हैं इस अटेम्प्ट के, सितंबर अटेम्प्ट के, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा समझना एग्जाम कैसा आया, कहाँ उसको प्रॉब्लम हुई, कहाँ उसको मतलब प्रिपरेशन, तुम उसके एक्सपीरियंस से फायदा लेने की कोशिश करो कि कैसे तुम अपनी तैयारी ज्यादा अच्छी कर सकते हो, उसको कहाँ कहाँ अपनी तैयारी में लैक्यूना फील हुआ, ठीक है। तो यू कैन टॉक टू हर एंड मतलब तुम लकी होगी अभी भी तुम्हारे एग्जाम में थोड़ा टाइम है। हालांकि बीच में बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स और सब आएंगे, आई डोंट डिनाई दैट, लेकिन अपने पास समय है। वो बता सकती है कि देखो रास्ता ये है, इस पे चलने में यहाँ यहाँ खड्डा आएगा, इस खड्डे में मत गिरना। बात समझ रहे हो, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उससे जरूर डिस्कस करना। चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन, अब तो टाइम ही नहीं बचा, क्वेश्चन बैंक करना था, तो क्वेश्चन बैंक कल से शुरू करते हैं अपन, ठीक है। भैया मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, कंसिडरेशन का चैप्टर ऐसा चैप्टर है विच इज वन ऑफ द फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर। छोटा सा चैप्टर है, देखो बहुत इजी इजी कंसेप्ट्स हैं, 5-7 तरीके के कुल क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्यों नहीं कर लेते हो, ताकि कंसिडरेशन में से एक चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट। देखो मैं ये नहीं बोलता गारंटीड आएगा, कभी नहीं भी आता है, बट ज्यादातर डालते हैं इसमें से। तो तुम लोग को याद, मतलब ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना चाहिए, ये ही नहीं सारे करने चाहिए। दक्ष अग्रवाल बोल भाई क्या हुआ।